राधे राधे बच्चों, आई होप सो आप लोगों ने सारा वीडियो प्रॉपर मैनर से देख लिया होगा एंड एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैं ऑलरेडी आपको मेंशन किया हुआ था लास्ट वीडियो में कि मैं क्या पढ़ाऊँगा, ठीक ना। तो टाइम वेस्ट ना करें, चलिए स्टार्ट करते टॉपिक मल्टीप्लिकेशन। एक बार चेक कर लो प्रॉपर मैनर से, आपको दिख रहा है ना। कि अगर नहीं दिख रहा है तो फिर इशू हो जाएगी, फिर हमारा भी टाइम वेस्ट, आपका भी टाइम वेस्ट। ठीक, मल्टीप्लिकेशन किसका मल्टीप्लिकेशन? मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ठीक। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और बी, ठीक ना, तो ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कीजिएगा। क्या कीजिएगा? फर्स्ट जो भी आप ए लिख रहे हो, पहला मैट्रिक्स जो आप लिखने का तरीका है इसमें ए बी और बी ए, वो दोनों लिखने का प्रोसेस अलग अलग आगे आप पढ़ोगे कि मीनिंग चेंज हो जाता है। तो पहले जिसको लिख रहे हो ए मैट्रिक्स का कॉलम चेक कीजिएगा और बी मैट्रिक्स का रो। ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स का रो जब इक्वल हो जाएगा तब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मतलब मैंने क्या कहा, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक, इक्वल टू होना चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स का रो, ठीक ना। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो जब इक्वल हो जाएगा, ठीक, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे ए मैट्रिक्स इंडिकेट कर रहा है और सेकेंड मैट्रिक्स के मतलब यहाँ पे बी मैट्रिक्स को इंडिकेट कर रहा है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक ना। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहे हैं कि ए मैट्रिक्स में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक, ध्यान से देखिएगा जरा। यहाँ पे ए मैट्रिक्स है हमारे पास 0 1, ठीक ना, 0 1 2 एंड 1 2 3, ठीक। आफ्टर दैट यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 4 5 6। ये ए मैट्रिक्स है हमारे लिए। और जो बी मैट्रिक्स है हमारे लिए है, बी मैट्रिक्स इक्वल टू है, दिख रहा है ना नीचे, कोई इश्यू तो नहीं होना चाहिए, आई होप सो। 1 -2, ठीक, 3 4 0 एंड 2 ले लीजिए अब, ठीक। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। आई होप सो किसी को ऑर्डर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2। पहले आप रो लिखते हैं देन कॉलम लिखते हैं ऑर्डर में, ठीक ना। तो इस मैट्रिक्स का मैंने क्या कहा, फर्स्ट मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स का कॉलम, ए मैट्रिक्स में कितना कॉलम है? 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए थे, 1 रो 2 रो 3 रो। तो ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक, क्योंकि इसका कॉलम इसका रो इक्वल है। बट अगर मैं रिवर्स बात करता हूं कि बी ए पॉसिबल है या नहीं, ठीक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी ए मैट्रिक्स मतलब रिवर्स। तो इस मैट्रिक्स का देखिए, इस मैट्रिक्स में कितना कॉलम है? 1 कॉलम 2 कॉलम, ठीक, 2 कॉलम आ रहा है। और इसमें कितना रो है? 1 रो 2 रो 3 रो। इस मैट्रिक्स में इस बी मैट्रिक्स का कॉलम शुड नॉट इक्वल टू इस मैट्रिक्स का रो, ठीक। इक्वल नहीं होने के कारण इस मैट्रिक्स का बी ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है,
ठीक है। इतना आई होप सो क्लियर हो गया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कब पॉसिबल है, कब नहीं पॉसिबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में ये नज़र आना चाहिए कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, कब नहीं। आफ्टर दैट कैसे किया जाता है मल्टीप्लिकेशन, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक ना, क्लियर। तो आप इसे समझ में आ गया होगा। मैं ऊपर रब कर दे रहा हूँ कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, कब नहीं पॉसिबल है, ये कहानियाँ, ठीक। और कोई मुझे नहीं लगता किसी को कोई दर्द होगा या कोई कष्ट होगा। बाबा रामदेव के पास सारे कष्टों का निवारण है, ठीक ना। चलिए अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक। तो ए बी मैट्रिक्स में यहाँ पे लिखा, ठीक। ए बी मैट्रिक्स हमारा क्या है, 0 1 2, आफ्टर दैट 1 2 3 4 5 6, ये ए मैट्रिक्स हमारा। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -2 3 4 0 2, ये मैंने लिया है मैट्रिक्स, ठीक। अब आप देखिए कि कैसे करके मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बच्चों लोग में। मल्टीप्लिकेशन करते टाइम इसके रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ अब क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि फिगर आपको दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। 0 × 1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 × 1 प्लस 1 × 3, ठीक। फिर 2 × 0 प्लस 2 × 0, ठीक। अब इसी रो को मैं सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके बी मैट्रिक्स के, तो हमारा क्या आएगा 0 × -2, ठीक। 1 × 4 प्लस 1 × 4, फिर 2 × 2 प्लस 2 × 2, ठीक। फिर 1 × 1 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 0। अब इसी को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसके रो इसका सेकंड कॉलम से, तो 1 × -2 फिर प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 2, ठीक। कोई दिक्कत। अब थर्ड रो ले रहा हूँ इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 4 × 1 प्लस 5 × 3 प्लस 6 × 0। अब इसी के रो इसके कॉलम से ले रहा हूँ, तो 4 × -2 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × क्या आएगा 2, ठीक। इसको सॉल्व करके क्या आएगा वो आप देख लीजिएगा, ठीक ना। ध्यान से देखो, यहाँ तक के कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब 0 × 1 0, यहाँ से आपको ये पूरे पार्ट को सॉल्व करके आपको क्या आ जाएगा 3, इस पूरे पार्ट को सॉल्व करके 4 + 4 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ से 6, तो 7, यहाँ से आ जाएगा -2 और इधर से 8 और प्लस 6, तो 12, यहाँ से आ गया 4 15, तो आ गया 19, कोई दिक्कत। और यहाँ से -8 + 12 और +12, नहीं है 20, यहाँ से 20 ना 20 और यहाँ पर -8, तो इसको सॉल्व करके तो +12 आएगा और यहाँ से भी +12, तो 24,
आई होप सो कोई कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। यहाँ से 3 ठीक आया है, यहाँ से आपका 1 × 4 4 + 4 8 करेक्ट है, 1 6 7 सही है, -2 + 8 6 + 6 12 19 -8 + 12 यहाँ से +12 24। आई होप सो करेक्ट है, 110% करेक्ट है। तो अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, जो हमारा मैट्रिक्स आया वो कितने रो, 1 रो 2 रो 3 रो आया, और कितना कॉलम आया, 1 कॉलम 2 कॉलम, तो इंटू 2। तो ध्यान दो मेन पॉइंट ये क्या है, जो मल्टीप्लिकेशन आया हमारा वो 3 × 2 ऑर्डर का आया, मतलब इसका 3 × 3 था ए का, और यहाँ पे आपका था 3 × 2, ठीक ना। तो आपने जो मल्टीप्लिकेशन किया है इसके रो को इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ, तो इसका रो मैंने इसका रो और इसका कॉलम को मल्टीप्लाई किया, तो इसका रो 3 था और इसका कॉलम 2 था, दैट्स द रीज़न ये कन्वर्ट हो गया 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा यह ध्यान देने वाली बात है कि बीए मैट्रिक्स क्यों नहीं पॉसिबल है। ठीक, ए बी मैट्रिक्स का तो मल्टीप्लिकेशन आप निकाल दिए, अब बीए मैट्रिक्स क्यों नहीं होता है, ऐसे क्या वजह है, तो इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ मैं रब कर दे रहा ये पार्ट। ठीक, अब बीए मैट्रिक्स जब लिखना होगा तो बीए मैट्रिक्स, बीए मतलब अरे वो बीए वाला बीए नहीं है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वाला बीए। आपको क्या लगा कि आप 12th पास करके बीए में एडमिशन ले लिए, इतना जल्दी आप चले जाओगे, अभी तो आपको मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ रहे हो। क्या सर आप कुछ भी बोलते रहते हो। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, इधर बीए मैट्रिक्स में पहले बी को पहले लिखा मैंने, फिर ए मैट्रिक्स को लिख रहा हूँ 0 1 2, फिर 1 2 3 4 5 6। ठीक ना। अब देखिए जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो इसका रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना चाहूँगा, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो थर्ड एलिमेंट यहाँ का बचा हुआ रहेगा, वो क्या चिल्ला के बोलेगा कि भाई मैंने तो कुछ पाप किया नहीं है, तो मुझे क्यों छोड़ रहे हो। दैट्स द रीज़न इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जब करता है, मैं अभी बताया आपको, उसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया था, तो ये तो बच जाएगा ना। ठीक ना, कोई दिक्कत। तो दैट्स द रीज़न इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, क्लियर। अरे ऐसे भी मैं आपको समझा चुका था कि ये जो मेरा ऑर्डर है 3 × 2 का है और ये 3 × 3 का है, इसका बीए जब करने जाएंगे तो इसका कॉलम और इसके रो के बराबर आना चाहिए। ठीक ना, क्लियर। तो आप चेक कर लो जो रूल बताया मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल कि ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स का पॉसिबल है, तो फर्स्ट का मैट्रिक्स का, ठीक ना, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम था, ठीक ना, फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या था, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो। ठीक, फर्स्ट मैट्रिक्स का मैंने क्या कहा था, कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, तो इसमें तो है नहीं ऐसी बात। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू है आपके पास, ठीक, ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 0 - 10 अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे 10 अल्फ़ा बाई 2, फिर यहाँ पे 0, एंड आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स।
ठीक ना। प्रूव दैट, PT मतलब प्रूव दैट I प्लस A इक्वल टू I माइनस A इनटू, एक मैट्रिक्स में ले रहा यहाँ पे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा। कोई दिक्कत? ठीक। तो हमारे पास मेंशन क्या है, ये NCERT क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, ए मैट्रिक्स ये आपके पास मेंशन किया हुआ है एंड I इज़ ए यूनिट मैट्रिक्स मेंशन है। तो A प्लस आई इक्वल टू I माइनस ए इंटू एक मैट्रिक्स। यहाँ पे एक एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स का रूल लगा रहे हैं हम लोग। मैट्रिक्स का एडिशन ऑलवेज एक मैट्रिक्स आएगा। ये पहला ही लेक्चर में, ये मतलब सेकेंड या थर्ड लेक्चर में मैं ये बताया दिया था कि I क्या है। I एक यूनिट मैट्रिक्स है और एक दूसरे A मैट्रिक्स जो ये मेंशन है, इसको ऐड करेंगे तो एक यूनिट ही मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे एक यूनिट मैट्रिक्स को एक ए मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा वो हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। ठीक ना, कोई दिक्कत? आई होप तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग आई प्लस ए मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। ठीक ना, ए प्लस आई मैट्रिक्स। तो आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, तो हमारा यूनिट मैट्रिक्स क्या आएगा, 1 0 0 1। ठीक। और यूनिट मैट्रिक्स हम लोग कैसे लेते थे, डिपेंड अपॉन द ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है उस ऑर्डर का हम लोग ए मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स लेते थे। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास तो मेंशन है, ए मैट्रिक्स क्या है, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड यहाँ पे भी 10 अल्फा बाई 2 0। ठीक। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखें तो मैं ऑलरेडी बताया था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो हमारे पास 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, फिर 0 नहीं आएगा, सॉरी 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2, तो 10 अल्फा बाई 2 आएगा ना, 10 अल्फा बाई 2 देन 1। ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। ठीक ना। अब RHS पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। मैंने क्या किया, LHS पार्ट को पहले सॉल्व किया। ठीक, LHS पार्ट को सॉल्व करके हमारा ये आया। अब मैं RHS पार्ट की तरफ मूव ऑन कर रहा हूँ। ठीक ना, तो मैं इस पार्ट को इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक ना, इस पार्ट को पूरा इरेज कर दे रहा हूँ। तो हमारा मेन टारगेट क्या है, I माइनस ए ये इंटू एक मैट्रिक्स कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा का वैल्यू निकालना। ठीक ना, क्लियर? इसका वैल्यू निकालना है तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक, अब यूनिट मैट्रिक्स को, अब मैंने यहाँ पे 1 0 0 1 एक मैट्रिक्स लिया। आफ्टर दैट एक दूसरे मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है, 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 एंड 0। इस मैट्रिक्स को अनदर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक ना, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 एंड यहाँ से 1, ये आ गया। और मैं इससे जब ये जो है इसको मैं 10 के टर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। किसके टर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, 10 के टर्म में। ठीक ना, तो आप 10 के टर्म में कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक, तो 10 के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए कि कॉस
अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए कि कॉस अल्फ़ा को 10 के टर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक ना। कॉस अल्फ़ा 10 के टर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। क्या किया मैंने, ये जो कॉस अल्फ़ा को मैं 10 के टर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ठीक ना। तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये आप लोग ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो, ठीक। सेम चीज़ साइन अल्फ़ा को मैं क्या किया, 2 tan अल्फ़ा बाई 2 ठीक, 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बाई क्या आ जाएगा, बताइए आप ज़रा जल्दी से, ध्यान दो, बताओ। 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 आएगा, पता है ना ये बात, फॉर्मूला पता है ना कि कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। कोसाइन अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बाई 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो मैं इस साइन कॉस को मैं कन्वर्ट कर दिया 10 के टर्म में, ठीक ना। तो हमारा यहाँ पे क्या गया, क्यों कन्वर्ट किया ऐसे, सर आपके दिमाग में ऐसा क्यों खटका, क्यों कन्वर्ट कर दी। इधर हमारा 10 के टर्म में है, इधर भी हम लोग 10 के टर्म में है, तो हमारे मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ा सा इजी पड़ेगा, दैट्स द रीज़न मैं ये कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक ना। तो हम कन्वर्ट किए तो क्या आएगा हमारा, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। दिख रहा है ना नीचे, ठीक। यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस तो रहेगा ही ना, ये माइनस साइन अल्फ़ा है तो इसके आगे तो माइनस रहेगा ही। फिर साइन अल्फ़ा को वापस से लिखते हैं यहाँ पे, 2 tan अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। नज़र आ रहा है नीचे ना, कॉस अल्फ़ा को वापस यहाँ लिख देते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक। कोई दिक्कत, ऊपर मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक, अब कुछ देर के लिए, कुछ देर के थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा कम हो, इसलिए हम 10 अल्फ़ा बाई 2 को t ले लिए, लेट। तो हमारा जो ये कन्वर्ट क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, ठीक। t1 और छोटा बनाने के लिए कर रहे हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक। 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक। आफ्टर दैट आप तो बहुत आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये हम इरेज कर दे रहे हैं पूरा पार्ट नीचे, ठीक। अब जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस का टर्म आ जाता है, डायरेक्ट कर दे रहा मैं, माइनस 2t स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए ध्यान दे से, -2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, इसके रो
इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये आएगा, फिर प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टी क्यूब माइनस टी, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये मैं माइनस को माइनस माइनस पहले लिख दिया और माइनस टी बाद में लिख दिया, 1 प्लस टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, होप सो। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टी माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो -2t स्क्वायर, -2t स्क्वायर, यहाँ इसके साथ 2 मिनट थोड़ा रुकिए। यहाँ पे कुछ गड़बड़ था क्या? आई होप सो कुछ गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। माइनस करना था ना, तो तब साइन चेंज हो जाएगा ना, ये तो मेरे ख्याल से प्लस हो जाना चाहिए था। मैंने i माइनस ए निकालना था ना, ठीक। तो यहाँ पे आप इसे प्लस कर दीजिए, इसे आप माइनस कर दीजिए और ये भी माइनस में आ जाएगा, ठीक ठीक, कोई दिक्कत। यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे ना, ध्यान बस ये थोड़ा सा मिस्टेक्स था, यहाँ पे माइनस छूट गया था तो सारा मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, इसे मैं रब कर दे रहा हूँ, अब उसके बाद आप देख लीजिएगा, ठीक। ये माइनस टी होना चाहिए था, ठीक। वहाँ पे इससे पहले जो था मैंने लिख दिया होगा शायद, देख लीजिएगा आप क्या किया था मैंने। ये माइनस, देखो एक बार मैंने क्या गलती किया, मैं बनाते बनाते मुझे नज़र आ गया। i माइनस ए लिखा था तो i मेरा था 1 0 0 1, ठीक, माइनस ये जो मेरा था मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स मेरा क्या था 0, ए मैट्रिक्स मेरा क्या था, ध्यान से 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे 10 अल्फ़ा बाई 2, हाँ 10 अल्फ़ा बाई 2 था और ये 0 था, ठीक। जब माइनस करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे -10 अल्फ़ा बाई 2 आएगा ना, तो हमारा ये आ क्या जाएगा 1, फिर 10 अल्फ़ा बाई 2, फिर -10 अल्फ़ा बाई 2 और फिर आ जाएगा 1। तो इसको मैंने इस 10 अल्फ़ा बाई टी को टी लिया था, तो -10 अल्फ़ा बाई, इसलिए यहाँ पे -t आया था। आई होप सो पहले आप अगर मिस्टेक हुआ अगर तो आप ध्यान दीजिएगा, -t छूटा था तो आप एक बार देख लो, पता नहीं मैंने वहाँ पे लिखा था या नहीं, लेकिन अभी जब मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा था कि कटेगा नहीं, दैट्स द रीज़न मुझे रिकॉल आ गया, ठीक। अब ध्यान से देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहे हैं। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा बाई 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये इसका रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो माइनस कहाँ से आएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक ना, कोई दिक्कत। इसका रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया, t को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2t स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, ठीक ना। अब इसी के रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा -2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक ना। फिर जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा प्लस t माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक ना। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा आपका टी क्यूब माइनस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक, एंड प्लस 2t
डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, मुझे नहीं लगता कि कोई कैलकुलेशन एरर होगा। ठीक, एक बार चेक कर लीजिए, कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं होना चाहिए, आई होप सो। तो इसमें जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे सॉल्व करके आएगा तो 1 यहाँ से आएगा, यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट तो सॉल्व करना होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक, टी क्यूब आ गया। और इस पार्ट को सॉल्व करते हैं यहाँ से, माइनस टी क्यूब माइनस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा टी क्यूब प्लस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। जब इसको इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 2t माइनस प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। नज़र आ रहा है नीचे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आगे ऊपर रब कर दे रहा हूँ मैं। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 1। ये दोनों कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ से 1। ऊपर से मैं माइनस टी कॉमन ले रहा हूँ। क्या कॉमन ले रहा हूँ, माइनस टी। तो माइनस टी कॉमन लिया तो हमारे क्या बच जाएगा यहाँ पे, 1 नहीं, टी स्क्वायर डायरेक्ट करता हूँ ना, माइनस टी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, कैंसिल आउट होगा तो माइनस टी बचेगा। यहाँ से भी टी कॉमन ले लिया तो सिर्फ यहाँ टी बचेगा। यहाँ ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका टी प्लस जो फॉर्मेट है, ये टी स्क्वायर यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो आपका आ जाएगा टी, कुछ एरर है क्या, कुछ एरर तो नहीं है, तो कुछ एरर नहीं है, तो फिर कुछ तो एरर है बाबू यहाँ पे, क्योंकि ये मिस्टेक होना चाहिए यहाँ पे, ये सब्ट्रैक्ट हो नहीं रहा है। ठीक, कुछ तो एरर है यहाँ, टी स्क्वायर होना चाहिए, होप से टी स्क्वायर होना चाहिए। एक बार मल्टीप्लिकेशन आप देख लीजिएगा, टी स्क्वायर होना चाहिए था। तो आप इसको देखिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1। ठीक ना, एक मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आप, यहाँ पे टी स्क्वायर होगा, कंफर्म टी स्क्वायर होगा, तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर तो प्लस टी स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे आ गया +1। ठीक, और टी आपने क्या लिया था, tan अल्फ़ा। ठीक, तो हमारा जो हम टी लिए थे उसको हम एज्यूम किए थे वो पुट करना पड़ेगा, तो tan अल्फ़ा बाई 2, एंड यहाँ पे भी tan अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे भी 1। ठीक ना, तो देखिए RHS पार्ट और LHS पार्ट आपका सेम आ गया। ठीक, ये इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपके पास, I प्लस A मैट्रिक्स के बराबर। ठीक ना, I प्लस A मैट्रिक्स के बराबर आ गया, मतलब LHS एंड RHS सेम आ गया। तो ये आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया था, तो इतना तो आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक ना, आप इतना तो समझ सकते हो। ठीक ना, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको देखते हैं, इसके आगे मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज़ मेन देखेंगे हम लोग। आफ्टर दैट ही हम लोग आगे का जो भी चीज़ें होगा वो देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं हम लोग।